Good afternoon, everyone. My name is Suyash Garg and my name is Tanay Jain, and our topic is digital signature certification. Today, our topic contains our introduction of digital signature, benefits, and market trend and its future. Introduction to digital signature. Digital signature. What is digital signature? It is a cryptographic tool that जो कि अपन है ना मैसेजेस हैं जो हमारे डिजिटल मैसेजेस हैं डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वैलिडेट करता है ऑथेंटिकेट करता है इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे जो सेंडर्स हैं जो जिनसे हमारे पास ये आया है वो वेरीफाइड तो हैं और करेक्ट सोर्स से तो आया है। सिमिलरली इसका पर्पस रहता है कि यार डिजिटल इसका प्राइमरी पर्पस है कि ये वेरीफाई आइडेंटिटीज इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी और ये प्ले क्रूशियल रोल इन ई कॉमर्स लीगल ट्रांजेक्शन एंड सिक्योर कम्युनिकेशन securing digital communication security protects against forgery and tampering ये हमको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट फॉर्जरी इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमारा डेटा है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखता है और हमारी जो फैसिलिटीज है जो ट्रस्ट है डिजिटल ट्रांजेक्शन पे उसको मेंटेन रखता है। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम ईमेल एक्सचेंज करते हैं उनमें सिक्योरिटी मेंटेन रखता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उसको सिक्योर रखता है और हमारे डिजिटल सिग्नेचर का इन्हेंसमेंट करता है उसको सिक्योर रखता है कि है ना उस पर जो ओके बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ये तो मैं सब बता दी एनहांस सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी तो ये फ्रॉड के प्रति जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा और डेटा की इंटीग्रिटी और ऑथेंटिसिटी पे फोकस करता है। इंटीग्रिटी मतलब कि डॉक्यूमेंट जो है वो अनचेंज है और सेंडर की जो आइडेंटिटी है वो सही बताए। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस ये लीगली रिकॉग्नाइज्ड है ये मैनी जुरिस्डिक्शन के अंदर और प्रोवाइड करता है लीगल स्टैंडिंग एज हैंड रिटन सिग्नेचर। ये रिकॉग्निशन जो है ये एसेंशियल है ई कॉमर्स और डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कंप्लायंस डिजिटल डीएसपी जो है हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करे रेगुलेशन सच एज EIDAS इन यूरोप ई साइन एक्ट इन द US एंड इंश्योर करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। कॉस्ट एंड एफिशिएंसी बेनिफिट ये पेपर बेस्ड प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस कर देता है और मिनिमाइज करता है फिजिकल स्टोरेज की नीड्स को। एफिशिएंसी की ट्रांजैक्शन टाइम जो है वो काफ़ी कम कर देता है और इजीली कहीं से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मार्केट रेंज एंड फ्यूचर मार्केट ग्रोथ डिजिटल सिग्नेचर का जो मार्केट था वो प्रोजेक्टेड था एज पर 2022 वैल्यू था $3 बिलियन का और ये 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि ये जाएगा $15 बिलियन तक का। अडॉप्शन ये वेरियस सेक्टर जो है इसको अडॉप्ट कर रहे हैं सारे बिजनेस के अंदर सामने आ रहा है ये बैंक इसको यूज कर रहे हैं एंड हाईली यूज हो रहा है धीरे धीरे। इन्फ्लुएंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इसको कैसे हेल्प करेगी डीएसपी को ये ब्लॉकचेन और एआई की तरह ब्लॉकचेन और एआई हमको हेल्प करेगा डीएसपी को प्रमोट करने में। लाइक ब्लॉकचेन तो इनहेंस करेगा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी और एआई हमको डिटेक्शन में हेल्प करेगा और प्रिवेंशन में हेल्प करेगा फ्रॉड के। और जैसा कि मेरे दोस्त तने ने कहा कि 2020 में कंपेयर किया था कि जो हमारा करंट मार्केट ग्रोथ रेट है डीएसपी का और फ्यूचर एक्सपेक्टेड है उन दोनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं तो उस बेसिस पे फ्यूचर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंटिसिपेटेड चेंजेस और इनोवेशन के साथ है और ये इंक्लूड करता है इनोवेशन इन एआई और ब्लॉकचेन के अंदर और इट इज एंटिसिपेटेड कि वेरियस सेक्टर्स में इसकी ग्रोथ होगी और ये मोर सिक्योर होएगा एफिशिएंट होएगा और डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर में इट विल लीड टू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ ऑल्सो। अपॉर्चुनिटीज ऐसे कि ये हमको डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा एज वी एक्सपेंड टू मोर मार्केट और सिक्योर ट्रांजेक्शन की डिमांड इंक्रीज करेगा एज वी गो हायर एंड हायर इन आर ट्रांजेक्शन वैल्यूज।
और ये ग्रोथ में हमको इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो हमको ये अवेल हो पाएगा अपॉर्चुनिटी DSC की, मोर सिक्योर और मोर रिलायबल, इंटीग्रेटेड एंड पार्टनरशिप टू एनहांस सर्विस ऑफरिंग। And